हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी दी फॉल गाय नाम की मूवी को हिंदी में देखकर कंप्लीट किया है। 2 घंटे 7-8 मिनट की मूवी की टोटल लेंथ है। आज फिल्म वीओडी पर हिंदी में अवेलेबल हो गई है। मुझे लगता है कि 2-4 दिन में फिल्म इंडिया में भी आ जाएगी। फिलहाल इंडिया में नहीं है, लेकिन जिन लोगों को देखनी है वो देख लेंगे। एंड भाई मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड था। कभी कभी होता है कि किसी नाम को सुनकर या फिल्म में जो कास्ट है उसको देखकर एक्साइटमेंट हो सकती है। एंड विकीपीडिया पर भी फिर मैंने पढ़ा कि मूवी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। हालांकि एक बात ये भी है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिसअपॉइंटमेंट साबित हुई थी। उतना कुछ अच्छा मतलब कलेक्शंस नहीं आए थे मूवी के। हालांकि एक बात और है कि इस मूवी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, वो आप मैं आगे बताऊंगा। तो भाई जो एक्साइटमेंट थी इस मूवी के लिए, तो भाई इस फिल्म में कोई इंटेंसिटी कोई एक्साइटमेंट नहीं है। 2 घंटे 7-8 मिनट की मूवी का जो फर्स्ट हाफ है मुझे ठंडा सा स्लो पेसिंग सा फील हुआ। फर्स्ट हाफ में कुछ भी इतना खास नहीं था कि किसी शॉट को देखकर किसी सीन को देखकर डर लगे या ताली मारने का मन करे। हाँ, ये जरूर है कि मूवी में जो स्टंट्स हैं वो अमेजिंग है। मतलब स्टंट्स हों या एक्शन हो या कोई गन शॉट या फाइटिंग सीक्वेंसेस हों वो अच्छी, लेकिन स्टंट्स सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर स्टंट्स की वजह से इस मूवी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पिछली दफ़ा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, मूवी थी 2006 की कैसीनो रॉयल। उसमें एस्टन मार्टिन जो गाड़ी थी उसने 7 बार रोल किया था 1 टेक में, उसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। एंड इस फिल्म में भी एक ऐसा शॉट है जिसकी वजह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। वो शॉट मूवी की शुरुआत में ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई कहानी इस मूवी में कुछ भी खास नहीं है। जो IMDb पर लिखा हुआ है मैं आपको एक एक शब्द पढ़कर सुनाई देता हूँ। एक निराश स्टंटमैन को अपनी पूर्व प्रेमिका की ब्लॉकबस्टर फिल्म के लापता सितारे को ढूंढना होगा। ये है मूवी की कहानी। उसके बाद ढूंढते ढूंढते वो एक कॉन्स्पिरेसी में फंस जाता है। उसके बाद एक ट्विस्ट आता है, जैसा कि उसको देखकर मुझे बस यूं ही ओम शांति ओम की याद आ गई, जहाँ पर होता यूं था क्लाइमैक्स जो था कि किसी को डराना धमकाना, वो बोल देगा बक देगा एंड उसके बाद उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। उस जो रिकॉर्ड हुआ है वो सबूत हो जाएगा, उसके खिलाफ यूज करेंगे। तो वैसा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो पूरी मूवी में फर्स्ट हाफ जो था बहुत ज़्यादा ठंडा फील होता है। उसके बाद एक शॉट था, एक सीक्वेंस था, जहाँ पर मैं आपको यूं बताऊं कि एक चेज सीक्वेंस था जब वो किसी का पीछा कर रहा था, सड़क पर चेज कर रहा है, किसी ट्रक था पता नहीं क्या था उस पर घिसट रहा है रोड पर। एंड उसके बाद उसकी जो प्रेमिका है, मतलब जिसको प्ले किया है जोडी ने, एमिली ब्लंट का किरदार है, तो वो कैरियोके कर रही थी किसी बार में। एंड वहाँ पर वो उस तरीके से चेज कर रहा है। तो जो चेज कर रहा है वो शॉट तो अच्छा था, लेकिन जब वो कैरियोके वाला सीन आपको देखने को मिलेगा तो ऐसा फील होगा कि यार क्या कर रहे हो, हमको वो शॉट देखने दो ना, कैरियोके वाला क्यों बीच में घुसा रहे हो। तो वो वाली चीज़ें कुछ यहाँ पर मुझे उतनी कुछ खास लगी नहीं है। सेकंड हाफ में एक मूवमेंट था जब जोडी एमिली ब्लंट किसी को मारती है अपनी वैनिटी वैन में, जब कोई घुस आता है एलियन की ड्रेस में, तो वो शॉट मुझे वास्तव में अच्छा लगा। वहाँ पर मुझे लगा कि यार यहाँ पर ताली मारने का मन कर रहा है, ताली मारने जैसा कुछ वहाँ पर था। उसके बाद मूवी का जो क्लाइमैक्स वो भी ठीक ठाक ही था। मतलब ले देकर बात यह है कि IMDb पर विकीपीडिया पर जो लिखा हुआ है कि मूवी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ भी बहुत ज़्यादा खास था। स्टंट्स जो थे, एक्शन जो था वो अच्छा था, देखने लायक था। उसके अलावा यहाँ पर किरदारों को बिल्कुल भी डेवलप नहीं किया गया। किसी भी किरदार को लेकर आधे घंटे तक तो मूवी बस चलती जा रही, कोई दिशा समझ में नहीं आती कि मूवी जा कहाँ रही है। फिर उसको एक गोल दिया जाता है, उसको एक टास्क दिया जाता है तो कि तुमको किसी बंदे को ढूंढना है। फिर वो ढूंढने निकलता है, कॉन्स्पिरेसी में फंसता है। तो सेकेंड हाफ जो मूवी का था वहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि वो ऐसे किसी केस में उलझ जाता है जो उसने नहीं किया है। तो फर्स्ट हाफ में कुछ भी खास नहीं था, ठंडा सा फिलोसा। एंड ऐसा फील हो रहा था कि मूवी को देखते हुए मुझे नींद आ गई थी। 10-15 मिनट के लिए मैंने एक पावर नैप लिया, उसके बाद मैंने मूवी को दोबारा से कंटिन्यू किया। तो फर्स्ट हाफ मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद जो किरदार है उनकी किसी भी पर्सनल लाइफ में घुसे ही नहीं। एंड उन दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है उसमें कोई फील नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई डेप्थ नहीं है कि ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में कुछ रोमांस है। एक वक्त पर थोड़ा बहुत फील होता है, लेकिन शुरुआत में तो कुछ भी फील नहीं होता। बस मूवी चलती जा रही है। राइटिंग, पेसिंग, स्क्रीन प्ले फर्स्ट हाफ में कुछ भी बिल्कुल भी अच्छा इंटरेस्टिंग नहीं था। कुछ भी ऐसा नहीं था कि आपको मूवी पूरी तरह से इंगेज करके रख पाए, या जो डायलॉग हों वो कुछ बहुत अच्छे हों, या मतलब आप इस तरीके से मूवी को देखें कि आप पूरी तरह से इन्वेस्टेड हैं, वो मुझे देखने को नहीं मिला। बस मुझे ओके टाइप की मूवी लगी है। इससे ज़्यादा मतलब मैं क्या ही कहूँ कि मैंने क्या देखा। बाकी ये फिक मैंने कहा एक्शन अच्छा है, स्टंट्स बहुत अच्छे हैं, अमेजिंग है। उसके बाद जो किरदार हैं उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस लगभग ठीक ठाक दी है। सेकेंड हाफ में थोड़े बहुत किरदार जो हैं फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में थोड़े अच्छे लगने लगते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उनकी जो कहानी है उन्होंने डेवलप नहीं किया है, लेकिन आपको एक फील आने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि थोड़ा बहुत नज़दीकियाँ वहाँ पर हो जाती हैं। एक सीन था जब वो उसकी आंखों में थोड़े बहुत आंसू थे, जो महिला थी उसकी आंखों में। बाकी जो रायन गॉसलिंग का कैरेक्टर है कोल्ट,
उसके बारे में तो कुछ भी जानने को नहीं मिलता, मतलब उसके नाम के अलावा कुछ भी पता नहीं चला, उसकी पर्सनल लाइफ क्या है, दोनों के ही बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ क्या है, घर क्या है क्या नहीं है, मतलब ये है मूवी पूरी तरह से। सो जस्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। बस एक्शन के लिए देखना चाहें तो देख सकते हैं, वरना पूरी मूवी में ही, मूवी के अंदर मूवी बनती है, क्योंकि वो स्टंट मैन है तो मूवी के अंदर शूटिंग हमेशा ही चलती रहती है। एक दो शॉर्ट्स ही थे जो रियल जैसे फील होते कि मतलब फिल्म में चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मूवी की शूटिंग नहीं हो रही है। वो सब चीज़ें इस फिल्म में हैं। 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। बाकी अगर आप लोग पूछें 10 में से कितना, तो 5.5 स्टार आउट ऑफ 10। मुझे तो नहीं लगता कि इस मूवी पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, फिर भी आपकी मर्जी है। 2 घंटे जो हैं, मतलब एक बात तो होती है किसी एक्शन फिल्म में कि इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि किरदारों को लेकर डर लगे या फील हो, कोई इमोशन हो गया, कुछ ऐसा हो कि एटलीस्ट आपको मतलब लगे कि सब कुछ बिखर गया है। एक सीक्वेंस था जहाँ पर वो एक यॉट जाकर टकराती है, वहाँ पर धमाका होता है, सबको लगता है कि सब कुछ बिखर गया। मैं बिखर गया बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर सबको लगता है कि वो, लेकिन वहाँ पर भी कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि यार ये क्या हो गया। तो ये सारी चीज़ें फिर फिल्म में मतलब ले देकर बात ये कि फूल जैसी फील नहीं है, फूल मिसिंग है, फील नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई डेप्थ नहीं है। ये है, आपने मूवी देखी है, लेकिन बताना। बाकी रेटिंग मैंने दे ही दी है 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। चाहे तो फैमिली के साथ देख सकते हैं, एक किसिंग सीन यहाँ पर है। सो आपने देखी है, लेकिन बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो को एंड दिस इज नीतीश, थैंक यू। एंड हाँ, मूवी के क्लाइमैक्स में एक एंड क्रेडिट सीन में एक मैं यूँ कहूँ कि कैमियो है, यह स्पेशल अपीयरेंस है, वो देख लेना। सो ये थैंक यू।